बढ़ते आपको एक और खबर बता रहे हैं। पीडीएम गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही, चंदौली सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। तो ये 7 सीटें जहां से पीडीएम यानी के पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। बरेली से देखिए सुभाष पटेल को चांस दिया गया है। हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह मैदान में उतारे गए हैं। फिरोजाबाद से प्रेम दत्त बघेल हैं। रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन हैं। फतेहपुर से रामकिशन पाल हैं। भदोही से प्रेमचंद्र बिंद हैं। चंदौली से जवाहर बिंद हैं। तो ये वो प्रत्याशियों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये वो 7 नाम हैं जो घोषित किए गए हैं। पीडीएम उत्तर प्रदेश में ये तीसरा मोर्चा आप कहेंगे। अलाउद्दीन और जानकारी देंगे। अलाउद्दीन, वो लिस्ट दिखा रहे हैं हम जिसमें पीडीएम ने अपने इन 7 नामों की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर 24 सीट बताई जा रही है जहां पर पीडीएम जो है वो ताल ठोकने वाली है, लेकिन फिलहाल 7 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। ये तीसरा मोर्चा है जो सबसे बड़ी सरदर्दी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए। देखिए, बिल्कुल पीडीए के बाद पीडीएम जिसका ऐलान लखनऊ में किया गया था करीब 1 हफ्ते पहले, ओवैसी और अपना दल के की जो राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने मिलकर किया था। फिलहाल क्योंकि एक चरण के नामांकन खत्म हो गए थे, तो ऐसे में उन्होंने ताल ठोका दूसरे चरण से। तो उन तमाम जगहों पर जहां तीसरे चरण के तहत जो लिस्ट को हम देखेंगे, जहां पर चुनाव होने हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बेहद सधे हुए और जिस तरह उन्होंने पिछड़ा, दलित और मुसलमान का नाम देते हुए लिस्ट को जारी किया है, तो इसमें कोशिश यही है कि आपको साफ तौर से इस लिस्ट में 3 लोग जो है दलित समाज से दिखाई देंगे, ओबीसी समाज से बाकी लोग दिखाई देंगे और एक मुस्लिम वर्ग से व्यक्ति दिखाई देगा। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जहां पर एनडीए और पीडीए ऑलरेडी इंडिया गठबंधन जहां पर था, वहीं पर पीडीएम अब आ गया है। और इनकी जो कोशिश है वो दलित, पिछड़े और मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश है। तो अब लोकसभा चुनाव ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि अब से 1 से 2 दिन के बाद उनकी दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। और खासतौर से पूर्वांचल के इलाके को भी बहुत साधने की कोशिश और फोकस करने की कोशिश की जा रही है। और पूर्वांचल के एक और घटक दल जो छोटे दल हैं, उनको शामिल करने का ये प्रोसेस है, जिसमें पीस पार्टी आती है। इसमें आजमगढ़ की जो 2 छोटी रीजनल पार्टियां हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पीडीएम अपना एक दायरा बढ़ाने के साथ साथ आने वाले इलेक्शन में उन तमाम लोगों को भी अपना प्रतिनिधित्व देगा और साथ में नई लिस्ट भी लाएगा। तो बिना शक शुबा 2024 का इलेक्शन बिल्कुल। और जो पहली लिस्ट जो जारी की गई है उसमें हम पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की साफ झलक देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए।